हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटोमेशन कम्युनिटी। इस वीडियो में हम एंड लॉजिक गेट के बारे में जानेंगे और इसको हम लैडर डायग्राम में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एंड गेट, द आउटपुट ऑफ एन एंड गेट विल बी ऑन व्हेन बोथ इनपुट्स आर ऑन, अदरवाइज द आउटपुट इज ऑफ। यानी कि जो एंड गेट का आउटपुट होता है वो तब ही ऑन होगा जब उसके साथ जो इनपुट्स होंगे वो सारे ऑन होंगे, वरना जो आउटपुट होगा वो ऑफ होगा। जैसे आप ये टेबल देख रहे हो, उसमें हमने दो इनपुट्स का यूज किया हुआ है, ए और बी, और हमारा आउटपुट वाई है। और जब हमने इन दोनों इनपुट्स को जीरो रखा है, ऑफ रखा है, तब जो आउटपुट हमारा है वो ऑफ होगा। और जब हमने ए को ऑफ रखा है और बी को ऑन रखा है, तब हमारा जो आउटपुट है वो ऑफ ही होगा। और जब हमने ए को ऑन रखा है और बी को ऑफ, तब भी हमारा जो आउटपुट है वो ऑफ होगा। लेकिन जो हमारा आउटपुट y है वो कब ऑन होगा? जब दोनों इनपुट्स a भी ऑन होगा और b भी ऑन होगा, तब ही खाली जो आउटपुट है वो ऑन होगा। तो हम इको स्ट्रक्चर मैशिंग एक्सपर्ट को ओपन करेंगे और उसमें लैडर लॉजिक ड्रॉ करेंगे और उसमें हम इसी एंड लॉजिक गेट को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहले मैं इस इको स्ट्रक्चर मैशिंग एक्सपर्ट को ओपन करूंगा। और फिर मैं रीड प्रोटेक्शन को भी इनएक्टिव रखूंगा और राइट प्रोटेक्शन को भी इनएक्टिव रखूंगा और फिर क्लिक ऑन अप्लाई। और इसके बाद मैं कॉन्फ़िगरेशन टैब पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट आएगा लॉजिक कंट्रोलर्स का। तो इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं TM221C24R पे क्लिक करूंगा और इसको ड्रैग करूंगा यहां तक और फिर यस। और इसके बाद मैं प्रोग्रामिंग टैब पे क्लिक करूंगा और फुल स्क्रीन मोड पे क्लिक करूंगा और फिर जूम इन। तो पहले मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को इंसर्ट करूंगा यहां पर और फिर इसके बाद दूसरा नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, और फिर इसके बाद मैं कॉइल पे क्लिक करूंगा और यहां पर और एक क्लिक करूंगा और हमारी जो कॉइल है वो इंसर्ट हो गई। तो इसके बाद मैं इस नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को एड्रेस दूंगा एज I0.0 और सिंबल पे क्लिक करके A लिखूंगा। यस, तो इस इनपुट का नाम हमने रखा A। और इसके बाद मैं इस कॉन्टैक्ट को भी एड्रेस दूंगा I0.1 और इसको भी हम नाम देंगे B। यस, और इसके बाद मैं इस कॉइल को आउटपुट को भी एड्रेस दूंगा Q0.0 और सिंबल फॉर एग्जाम्पल Y। यस, तो हमारा लैडर डायग्राम रेडी हो गया और हमने एंड लॉजिक गेट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। कैसे इम्प्लीमेंट किया? हमने इन दो इनपुट्स को A और B को सीरीज में कनेक्ट किया, एक दूसरे के बाद इनको कनेक्ट किया। यानी कि जब A और B दोनों ऑन होंगे तो करंट फ्लो होगी और हमारा जो आउटपुट Y है वो ऑन होगा। और जब हम खाली A को ऑन करेंगे तो करंट तो फ्लो होगी यहाँ तक, और फिर जब ये B ऑफ होगा करंट इसके आगे नहीं बढ़ेगी और हमारा जो आउटपुट है वो ऑफ ही होगा। तो Y को ऑन करने के लिए दोनों इनपुट्स ऑन होने चाहिए। तो मैं एग्जिट फुल स्क्रीन करके कमीशनिंग पे जाऊंगा और सिमुलेटर लॉन्च करूंगा। और उसके बाद मैं कंट्रोलर को स्टार्ट करूंगा ओके पे क्लिक करके।
तो इसके बाद मैं वापस प्रोग्रामिंग पे जाऊंगा और फुल स्क्रीन पे क्लिक करूंगा। तो जब दोनों इनपुट्स फॉल्स है, हमारा आउटपुट भी फॉल्स ही है। और जब मैंने ए को ट्रू किया, ऑन किया और बी को ऑफ ही रखा, तब भी हमारा आउटपुट बंद ही है, ऑफ ही है। और जब मैंने बी को भी ऑन किया, तब हमारा जो आउटपुट है वो ऑन हो गया। और जब मैंने ए को ऑफ किया और बी को ऑन ही रखा, तब हमारा आउटपुट ऑफ ही रहेगा। तो आउटपुट को ऑन करने के लिए दोनों इनपुट्स ऑन होने चाहिए, दोनों इनपुट्स ट्रू होने चाहिए, दोनों इनपुट्स एक्टिवेट होने चाहिए, तभी हमारा आउटपुट ट्रू होगा, ऑन होगा। तो मैं और एक बारी एग्जिट करके कमिशनिंग पे जाऊंगा और सिमुलेटर स्टॉप करूंगा। तो अब हम यहां पर एंड लॉजिक गेट को इंप्लीमेंट करेंगे 3 इनपुट्स का यूज करके। तो मैं यहां पर और एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को इंसर्ट करूंगा और उसको भी सीरीज में ही कनेक्ट करूंगा, क्योंकि हम एंड लॉजिक गेट का यूज कर रहे हैं। यानी कि एंड लॉजिक गेट में क्या होता है कि सारे इनपुट्स ऑन होने चाहिए, तब ही आउटपुट ऑन होगा। तो इसीलिए हम सीरीज में ही जितने भी इनपुट्स होंगे, 3 होंगे, अगर 4 होंगे तो चौथा मैं इधर पे करूंगा, 5 होंगे 5वां मैं इधर पे करूंगा, तो सीरीज में ही कनेक्ट करने हैं, तब ही एंड लॉजिक गेट इंप्लीमेंट होगा। तो मैं यहां पर एड्रेस दूंगा i 0.2 और इसके बाद सिंबल c। तो अब क्या होगा कि अगर मैंने A को ऑन किया, B को भी ऑन किया, C को ऑफ ही रखा, तब क्या होगा? तब जो हमारा आउटपुट है वो ऑफ ही रहेगा। इससे पहले हमने 2 ही इनपुट्स का यूज किया था, इसीलिए A और B को ऑन करने के बाद Y हमारा ऑन हो गया। लेकिन अब हम 3 इनपुट्स का यूज कर रहे हैं। एंड लॉजिक गेट में क्या होता है, सारे इनपुट्स ऑन होने चाहिए, यानी कि सारे यहां पर 3 है, तो तीनों इनपुट्स ऑन होने चाहिए, तभी हमारा आउटपुट ऑन होगा। तो मैं एग्जिट फुल स्क्रीन करके कमिशनिंग पे जाके लॉन्च सिमुलेटर करूंगा और इसके बाद मैं कंट्रोलर को स्टार्ट करूंगा ओके पे क्लिक करके। इसके बाद मैं वापस प्रोग्रामिंग पे और फुल स्क्रीन पे। तो जब मैंने ए को ऑन किया, वाई बंद ही रहेगा, बी को भी ऑन किया, वाई फिर भी बंद ही रहा, और जब मैं सी को भी ऑन करूंगा तब ही करंट फ्लो होगी और हमारा जो वाई होगा वो ऑन होगा। और अगर मैं ए को ऑफ करूंगा तो वाई भी ऑफ होगा, और अगर मैं बी को ऑफ करूंगा वाई भी ऑफ होगा। सो वाई को ऑन होने के लिए तीनों इनपुट्स का ऑन होना जरूरी है। तो ये था एंड लॉजिक गेट के बारे में, कैसे हम लैडर लॉजिक बनाएंगे, कैसे हम इंप्लीमेंट एंड गेट करेंगे।